में गुनाह की सच्ची खबर लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर। यूपी के एटा जिले में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बारे में हम सब ने सुन रखा है। आपने तरह तरह की बातें इस हत्याकांड के बारे में सुनी होगी। जिस पिता ने इस पूरी वारदात को सुना होगा, जिस पिता ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया होगा, उसके बारे में भी आप सब कुछ अब तक जान चुके होंगे। कोई लोग उसे हैवान कह रहे हैं, कई लोग उसे शैतान कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं ऐसे दरिंदे को फांसी पर लटका देना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं इसको जिंदा क्यों रखा गया है। तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह के आरोप जो है पिता के ऊपर लग रहे हैं। लेकिन अब उस पिता की जो अब कहें 2 संतानें सिर्फ बची हैं, एक सबसे बड़ी बेटी लक्ष्मी और एक सबसे छोटा बेटा देवांश। बाकी पूरा परिवार पिता ने अपने हाथों से खत्म किया था। अब उस बड़ी बेटी का एक बयान है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। एटा में हुए इस हत्याकांड ने सिर्फ 4 जिंदगियां नहीं छीनी थी, बल्कि एक पूरे परिवार का भविष्य छीन लिया। 23 साल की लक्ष्मी बताती है, मेरी छोटी बहन अपनी पसंद से शादी कर रही थी, हम सब राजी थे, लेकिन लड़के वालों ने अचानक जो है 4 लाख रुपए दहेज में मांग लिए। पापा ने शादी के लिए पैसे फाइनेंसर के पास जमा कर रखे थे, लेकिन वक्त आने पर वो फाइनेंसर जो है पैसा नहीं दे रहा था और टाल मटोली कर रहा था। ये लक्ष्मी कहना है। 20 जनवरी तक हमें पैसा देना था। इस चीज के लिए जो है लड़के वाले बार बार हमें दबाव दे रहे थे। घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। पापा अंदर ही अंदर इस परेशानी से घुटते जा रहे थे कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है और वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। ये मजबूरी उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ती चली जा रही थी। सोमवार दोपहर फिर पैसों को लेकर मां और पापा में बहस हुई और उसी पल एक पिता, एक पति, एक बेटा हैवान बन। पापा ने पहले मां को, फिर बहन को, उसके बाद दादी और बाबा को मार डाला। हत्याकांड के बाद बड़ी बेटी कहती है, पापा दुकान है, पसीने में डूबे हुए थे, लेकिन चेहरे पर कोई घबराहट नहीं। लक्ष्मी को तब भी अंदाजा नहीं था कि घर में सब कुछ खत्म हो चुका है। आज उस घर में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, लक्ष्मी और उसका 12 साल का बेटा भाई जो है देवांश। चारों हत्याओं के बाद लक्ष्मी अब उस घर में जाने से डरती है, ना ही उसका भाई उस घर में जाना चाहता। वो अब अपनी बुआ के पास रहती, लेकिन उसने सबको अपने पापा की ये कहानी जरूर बताई कि उसके पापा ना कोई बेरहम इंसान थे, ना हैवान है, ना शैतान है। बस उन्हें हालातों ने इस कदर मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार को उजाड़ कर रखा। बड़ी बेटी ने सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताया कि आखिर कैसे, क्या, कब हुआ, किस तरह से पिता जो है तनाव के आगे इस कदर टूट गए कि उन्होंने सब कुछ उजाड़ कर रखा। बड़ी बेटी लक्ष्मी ने क्या बताया, इस तरह से पिता ने जो है, जब छोटी बहन की, आप जानते हैं हम सभी लोग जो हैं छोटे छोटे शहरों से आए, छोटे शहरों में इस सब की चीजों का कितना बवाल होता है कि बड़ी बेटी के रहते हुए छोटी बेटी की शादी तय हो जाए, कितना बवाल होता है, अरे यार बदनामी हो जाएगी। तो किस तरह से पिता ने उस चीज को छिपाने के लिए क्या किया, ठीक कैसे छोटी बेटी के लव मैरिज के लिए एक पिता तैयार हो जाता है कि चलो उसकी छोटी बेटी की खुशी है, सही, चलो समाज की छोड़ो मर्यादा चिंता, बेटी खुश है तो हम उसके लिए तैयार हैं, भले ही हमारा घर के लोग ना राजी होंगे, लेकिन हम राजी हैं। तमाम तरह की कुर्बानियां पिता देता है, लेकिन आखिरकार जब शादी से कुछ दिन दूर रह जाते हैं तो एक पिता तनाव में आकर इस कदर टूट जाता है कि वो फिर अपने ही आशिया को, अपने ही गुलिस्ता को, अपने ही बाग को उजाड़ देता। चलिए हम आपको पहले लक्ष्मी ने क्या कहा वो बताते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं इस पूरे मामले पर। या आप सबको पता है एटा जिले में जो है एक ही परिवार के 4 लोगों की बड़ी बेदर्दी से हत्या हुई थी। गंगा सिंह साक्य जिनकी उम्र 17 साल थी, इनकी हत्या हुई। श्यामा देवी 65 साल की उम्र थी, इनकी हत्या हुई। रत्ना देवी 45 साल की उनकी उम्र थी, इनकी हत्या हुई थी। और ज्योति जो 20-22 साल की थी, उसकी हत्या हुई थी।
3 लोग घर में बचे थे, पिता कमल सिंह, बड़ी बेटी लक्ष्मी और सबसे छोटा बेटा देवांश। पिता इन सभी की हत्या के आरोप में अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। घर पर पीछे छूट गई है लक्ष्मी और देवांश। अब दोनों एक दूसरे के सहारे, लेकिन दोनों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही, जबकि लक्ष्मी सबसे बड़ी बेटी थी, उम्र 23 साल के आसपास, लेकिन उसके अंदर इस घर में कि कहें अंदर जाने से इतना डर लगता है कि वो अब अपने घर तक जाना नहीं चाहती। बुआ के घर पर देवांश और लक्ष्मी रह रहे हैं। लक्ष्मी ने बताया कि जो है हमारे बाबा जो हैं, उन्होंने ही एटा शहर में जो है अपने बेटे के लिए मेडिकल स्टोर चालू किया था। पिछले 2 साल से जो बाबा गंगा प्रसाद हैं, गंगा सिंह साक्य, वो बेड रेस्ट पर हैं। उन्हें कैंसर हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। और हमारा पूरा परिवार, चाहे दुख हो सुख हो, फिर भी हम सब हंसी खुशी एक घर में रह रहे थे। 7 लोगों का हमारा परिवार, हंसता खेलता, सब कुछ पिताजी जो कुछ होता सब कुछ करते हमारी खुशी के लिए, हमारे लिए हर संभव कोशिश में लगे रहते थे। इस दौरान बड़ी बेटी लक्ष्मी ने बताया कि ज्योति जो है, जिसकी हत्या हुई है, उसने एमए के बाद जो है एटा में कोचिंग की। तभी उसका जो है चंडीगढ़ के अनुराग सक्सेना से प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। अनुराग जो है ठेकेदारी काम करता है। प्रेम के चलते जो बताते हैं, अफेयर के बाद जो है ज्योति नोएडा में चली गई और वहां पर उसने 3 साल तक एक बैंक में जॉब की। पिछले साल अक्टूबर में वो नोएडा से जॉब छोड़कर घर वापस आई, जहां पर उसने अपने जो प्रेम के बारे में हम सब लोग घर वालों को बिठाया और ये बताया कि वो जो है अनुराग नाम के एक लड़का है जो चंडीगढ़ का रहने वाला है, उससे प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। पिता कहते हैं जब कमल सिंह को ये बात पता चलती है तो वो नाराज होते हैं। एक तो जात बिरादरी का मामला हो सकता है कि अलग अलग बिरादरी होती है, इस वजह से पिता कमल सिंह शुरुआत में नाराज हुए। लेकिन जब ज्योति ने जिद कर ली कि नहीं हमको उसी शादी करना है, तो पिता भी इतना तो प्यार बेटी से करता ही था कि बेटी के लिए इसके लिए अपनी जिद, अपने कहे उसूलों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। चलो ठीक है, अगर बेटी की खुशी है तो उसके लिए तैयार। लेकिन जहां पर से ही कहे पिता कमल के लिए टेंशन शुरू। टेंशन क्या थी कि बड़ी बेटी घर पर है और छोटी बेटी जो है उसको शादी करने के लिए तैयार है, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा, अब क्या करें। लिहाजा वो एक कहानी रचते हैं। वो अब जो है लोगों को ये बताने लगते हैं कि जो लक्ष्मी है वो छोटी बेटी है और जो ज्योति है वो बड़ी बेटी है। और उन्होंने इस प्रेम प्रसंग के किस्से को कुछ इस तरह से कहा कि ऐसा है, ये लव मैरिज के तौर पर तो हम नहीं करेंगे, इसको हम लोग अरेंज मैरिज बनाएंगे। यानी ऐसे पूरे रस्मों रिवाज के तहत शादी होती है ताकि सबको ये लगे कि ये लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज है, हमें लड़का अच्छा लगा और अच्छा काम कमाता खाता है, इसलिए हम उसकी शादी अपनी बेटी ज्योति की जो है उसके साथ कर रहे हैं। इसी तरह से पूरे मामले को पिता पवन सिंह ने हैंडल किया ताकि एक तो बड़ी बेटी के घर में रहते हुए छोटी बेटी की शादी करने वाला जो तोहमत है उसके ऊपर न लगे। और चूंकि छोटी बेटी जिद कर चुकी थी कि उसकी उसको उसी से शादी करनी है, तो उसकी भी ख्वाहिश, उसका दिल न टूटे और उसको अगर उसके साथ खुशी है तो वो उसके साथ रहे। चलो उसके लिए तैयारी में जुट गए। बताते हैं कि सब लोग राजी हो गए, पिता भी मान गए और ये हुआ कि भाई ठीक है चलो शादी ज्योति कर देते हैं। अक्टूबर महीने में बताते हैं कि शादी के लिए सबसे पहले सगाई और एंगेजमेंट जो गोद भराई कार्यक्रम होता है वो हो गया। किसी को कहते हैं शक न हो इसलिए जो भी रिश्तेदार मिलते, जहां तक कि अनुराग के परिवार वालों को भी जो है पिता कमल सिंह ने ये बताया कि जो ज्योति है वो बड़ी बेटी है और लक्ष्मी जो छोटी बेटी है। जबकि असलियत ये थी कि लक्ष्मी 1 साल ज्योति से बड़ी थी। लक्ष्मी की उम्र 23 साल है और ज्योति की उम्र 22 साल थी। शादी 10 अक्टूबर को आसपास जो है एंगेजमेंट होती है और 11 फरवरी की शादी की तारीख तय हो जाती है। तब तक कुछ भी पैसों के साथ बात तय नहीं होती है। लक्ष्मी कहना है हम सब लोग जो है अपनी शादी की बहन की शादी की तैयारियों में जुटे। पिताजी इस दौरान हमारे लिए भी लड़का देखने में जुटे रहे कि कहीं कोई अच्छा ठीक ठाक लड़का मिल जाए तो लगे हाथ इसकी भी शादी हो जाए तो सब। लेकिन कोई ठीक ठाक लड़का दिख नहीं रहता। फिर भी हम लोग अपनी बहन की शादी के लिए तैयारी में जुटे थे क्योंकि तारीख उसकी तय हो चुकी। लक्ष्मी ने बताया कि अचानक ही लड़के वालों ने जो है 4 लाख रुपए की डिमांड कर दी। उन्होंने कहा ये पैसे हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हमको मतलब दहेज के तौर पर
भाई अब जो सामान वामान घर का दोगे ही, तो उस सामान के तौर पर जो तुम पैसा दोगे वो हमें दे, तो हम यहाँ पर शॉपिंग कर लेंगे। अब अचानक इस डिमांड के लिए जो है शायद कमल सिंह तैयार नहीं थे। अब कमल सिंह को भी ये होगा भाई लव मैरिज कर रहे हैं, लव मैरिज में कहाँ कोई डिमांड, लव मैरिज में तो ये होता है कि भाई जो हमारे बन पाएगा हम करेंगे, जो तुम्हारे बन पाएगा वो करो, जैसे चाहो वैसे विदा कर ले जाओ, बस भाई तुम भी खुश, क्योंकि लड़का लड़की खुश है तो भाई वो अपनी मन कर रहे हैं। लेकिन अचानक से जब डिमांड आई तो कमल सिंह थोड़ा सा सड़क पर आ गए। रश्मि का कहना है कि इधर जो बहन है और माँ है उन्होंने भी कहा भाई यार कह रहे हैं तो उनको भाई देना तो पड़ेगा ही। लक्ष्मी और ज्योति जो है वो तो जिद पर पड़ चुकी थी कि नहीं शादी तो उन्हीं से करूंगी चाहे जो कुछ हो जाए, और पापा आपको इंतजाम करना पड़ेगा। खैर कमल सिंह बताते, लक्ष्मी कहती कमल सिंह जो पापा थे वो इस डिमांड को पूरी करने के लिए हर संभव कोशिश करने लगे। इस बात से कहते हैं पापा परेशान रहे। उन्होंने कहा कि हम 3.5 लाख ही दे पाएंगे। ये बात जो है उन्होंने सुभाष के अनुराग के घर वालों का जो दामाद था उससे कहा कि भाई हम 3.5 लाख ही कर पाएंगे, इतने ही हमारे पास है। उन्होंने बताते हैं, लक्ष्मी ने बताया कि जितेन नाम का एक फाइनेंसर था, उसके पास कुछ रुपए जमा कर रखे। वो रकम निकालने के लिए फाइनेंसर के पास गए, लेकिन जो फाइनेंसर था वो पैसे देने में टाल मटोली कर रहा था। और 20 जनवरी को जो है वो लोग उधर से दम कसे हुए थे कि भाई पैसा हमको दो। तो इस वजह से पिताजी जो है वो और परेशान होते, पैसा देना है और ये फाइनेंसर जो है टाल मटोली कर रहा था। घर में इसके अलावा कोई परेशानी नहीं थी लक्ष्मी के ना, सब कुछ ठीक था। छोटी बहन शादी की तारीख नजदीक देखकर कई बार पैसों के लिए पापा को कह चुकी, आते जाते हर बार वो कहती वो लोग हमको फोन कर। अब होता भी यही था कि जो लड़के वाले हैं वो सीधे इसको फोन नहीं करते थे कमल सिंह, वो सीधे फोन करते थे ज्योति, और ज्योति के ऊपर दबाव बना के कि तुम अपने पापा से कहो, देखो तुम पापा 20 तारीख आने वाली है, टाल मटोली करे, इस तरह से एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करे। अब बार बार बेटी जो है अपने पिता को टोकरी की, तुम शादी होने वाली हो, तुम पैसे देने के लिए बोला था, अभी तक ये नहीं, काम हुए कि नहीं हुए, इस तरह की बातें बार बार कमल सिंह के सामने आती। तो कमल सिंह का जो तनाव का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि पैसों का इंतजाम हो नहीं पा रहा था। पापा लक्ष्मी बोलती है इन सब बातों को सुनते लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करते, कहते थे हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, बिटिया को समझाते थे जल्दी हो जाएगा, चिंता मत करो। और वो बस यही कहते थे इंतजाम हो जाएगा, बस जो तारीख है उस तारीख तक हम पैसा दे देंगे। लक्ष्मी ने बताया फाइनेंसर जितेन जो मां वैष्णो के नाम से फाइनेंस का काम करता है, वो एक दिन बढ़ाता जा रहा था लेकिन पैसे नहीं दे रहा था। क्योंकि 20 तारीख को पैसा देना तय था, उससे पहले पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। पापा को ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, वो परेशान थे कि अब करे तो करे क्या। सोमवार की दोपहर इसी परेशानी, इसी झंझट के बीच में मानसिक तनाव बढ़ा हुआ था। वो खुद अपनी बेटी के लिए चिंता थे, लेकिन अब नहीं पैसे आए तो कहां से क्या कर ले, किसका गला काट ले। लेकिन वो चले आए, घर आते हैं, दोपहर में खाना खाने आते हैं। यहां पर जो है क्योंकि 20 तारीख बस करीबी थी, तो ये था फिर से माँ और बहन ने पैसों को लेकर बात कही होगी। ये लक्ष्मी कह रही है कि घर आए तो हमको नहीं पता, लेकिन हम एक अंदाजा लगा रहे, क्योंकि हमारे सामने कई बार इस तरह का झगड़ा होता था। हम तो मेडिकल स्टोर पे, तो उसने कहा कि पापा जब घर खाना खाने आए होंगे तो एक बार फिर से माँ और लक्ष्मी ने जो है पैसों को कहा होगा। इसी बात को लेकर जो हो सकता है कि आज उस दिन जो है पिताजी का पारा चढ़ गया, क्योंकि वो कई दिनों से जब ये लोग बार बार कहते तो बस वही कहते थे लगे हैं। शायद दोस्तों कहते नहीं कि आदमी एक बार भरता रहता तब ये लोग ज्यादा दबाव डालेंगे, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो। तब उनको लगा होगा कि हमारी कोशिशों का कोई नतीजा ये लोग को दिख ही नहीं रहा है, तो उनका गुस्सा का गुबार फट गया होगा। गुस्से गुबार में उनको कहना है कि लक्ष्मी को लगता होगा कि मम्मी और पापा में बहस हुई होगी, और इस बहस में जो पापा ने बताया था कि लक्ष्मी वो ज्योति आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुम हमारे, जब गुस्से में जो है वो पत्नी को पकड़ लेते हैं, उसके गले को गिरा देते बिस्तर पर, तब तक वो ज्योति आ जाती है घर पर। ज्योति कहने लगती है तुम हमारे लिए मर गए, इस तरह की बात, उल जलूल जी बातें हैं वो बोल देती है, जिससे जो है पिता का पारा चढ़ गया होगा। लक्ष्मी कहती है कि मेरे पिता कोई बुरे इंसान नहीं थे, ना ही कभी कोई झगड़ा करते थे, ना ही कभी किसी की आवाज में बात तक करते थे। फिर ऐसा कुछ ना कुछ जरूर मम्मी और बहन ने बोला होगा, जिससे उन पापा का जो है इतना बड़ा और इतना खौफनाक कदम उठा लिया, वरना पापा कभी ऐसा नहीं करते। उनकी बातें उनके दिल को छू गई होंगी, जिससे वो पूरी तरीके से टूट गए होंगे।
हालात उन्हें पहले ही मजबूर किए हुए थे और माँ और बहन के शब्दों ने जो उन्हें पूरी तरीके से चकना। जब उनका दिल टूटा तो वो बिखर गए और बिखरते समय उनको यही हुआ कि जब करते नहीं तो क्या फायदा सबके बारे में सोचकर। हो सकता है इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठा लिया। लक्ष्मी ने आगे बताया कि सब पत्रकारों से बात करते हुए, मतलब एक दो पत्रकारों को उसने इंटरव्यू में उसने ये कहा था, तो पेपर में छपा वही हम आपको। लक्ष्मी ने ये बताया कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पापा जो है जब घर में सबको मार मूर के घर दुकान वापस आते हैं, यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने मुझसे 500 रुपए मांगे। उस समय वो पसीने से तरबतर थे। मैंने पूछा भी पापा इतनी ठंड में पसीना क्यों आ रहा है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बड़े ही सामान्य तरीके से बोले बस ऐसे ही जैकेट वगैरह ज्यादा पहने इस वजह से पसीना। तो लक्ष्मी कहने लगे मुझे भी कुछ शक नहीं हुआ क्योंकि उनका अंदाज जो था बिल्कुल ही सामान्य था, जैसे हमेशा बात करते थे उसी तरह से बात था। मुझे नहीं अंदाजा था कि पापा इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर आए। पैसे लेने के बाद रोज की तरह मार्केट चले गए और फिर उन्होंने फोन नहीं उठाया। मेरे पापा कोई नशा नहीं करते थे। अगर उस समय घर में कोई उन्हें समझाने वाला होता या कोई उनको दिलासा देता चलो कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, हो जाएगा, नहीं पैसे का इंतजाम हुआ तो क्या कर सकते, तुम्हारी जान तो हम नहीं लेंगे। अगर कोई उनको शायद उनकी भावना को समझने की कोशिश करता तो लक्ष्मी का कहना है शायद इतना बड़ा काम। तो मेरे पापा कोई हिंसक नहीं के ऊपर पहले से 3-4 मुकदमे हो जो किसी को मारते पीटते घूमे हो। अगर बस कोई उनसे ढंग से बात कर लेता तो शायद ये सब ना होता। ये लक्ष्मी का। वहीं जो कमल सिंह के बहनोई हैं, बलिस्टर ने बताया, बलिस्टर उनको बोलते हैं, उन्होंने बताया कि कमल को 25-30 सालों से जानता हूं, उसका व्यवहार अच्छा था। ये हत्याकांड पैसों के दबाव को लेकर हुआ और जो इलाके के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, वो भी कहते हैं अब मेडिकल स्टोर जैसा दुकान कोई चला रहा है तो वो ऐंठ और अकड़ के बात करेगा तो उसकी दुकान भला कभी चलेगी? जो आदमी मीठे स्वर में ही बात करेगा उसी की दुकान। तो अपने आप में ही कमल सिंह सबसे, पड़ोस के लोग कहना है सबसे अच्छे से बात करते थे। कभी हमने उसकी ऊंची आवाज तो सुनी ही नहीं, कभी गुस्से में घर वालों को डांट फटकार रहा हो। और इसी वजह से कभी जब कमल उस दिन घर से निकला तब कोई शंका ही नहीं थी कि कमल ने ये सब किया। तो बहनोई कहते हैं कि हत्याकांड जो हुआ है वो पैसों के दबाव के लेकर हुआ। लड़के वालों का दबाव था। लड़की से फोन पर पैसों के लिए लड़के वाले कहते थे। लड़की अपने मां से कहकर पिता पर दबाव डालती थी। इनका पैसा एक फाइनेंसर के पास था, बार बार कहने पर वो समय से पैसा दे नहीं रहा था। और उन्होंने कहा इस तरह वजह जो है जो कमल थे वो मानसिक तनाव में आ गए, जिसके बारे में हम कभी, जब एक पिता, आप हम कहें, उन्होंने कहा कि आप खुद कल्पना कीजिए अगर मैं हूं, मेरा बेटी हो और उसकी शादी हो तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी हो कि अगर पैसा नहीं देंगे कहीं ऐसा ना हो लड़के वाले शादी तोड़। सोचिए, आप कल्पना कीजिए किस स्तर पर एक पिता के ऊपर तनाव हो। लाख कोशिशों के बाद भी उसके हाथ जब पैसा नहीं आ रहा था तो उसकी मानसिक स्थिति को कोई नहीं समझने थे। सबको बस अपनी अपनी पड़ी थी। ज्योति चाहती थी कि जल्द से जल्द पैसा मिल जाए ताकि उसकी शादी हो जाए, उसके घर, उसके ससुराल वाले उसे फोन ना करें। जो माँ थी वो इसलिए परेशान थी कि भाई बेटी है, उसकी शादी अगर कहीं टूट गई तो बदनामी होगी। उसको भी इस बात की चिंता थी कि यार बेटिया की शादी न टूटे, तो वो भी अपना सारा जो सबका बोझ जो है वो किसके सर पर आ रहा था? कमल के सर पर आ रहा था। लेकिन कमल की भावनाओं को या उसके दिल में क्या चल रहा है उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। नहीं वो किसी से ये बता पा रहा था कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं, मेरी बिटिया है, अगर उसका घर उजड़ेगा या घर शादी नहीं होगी तो मेरी सबसे ज्यादा बदनामी मुझे होगी। मुझे रोज सबके सामने जाना होता है तो लोग सबसे ज्यादा यही कहेंगे बताओ अपने बाप बिटिया की शादी नहीं कर। सबसे ज्यादा तो तनाव उसके ऊपर था। लेकिन सब अपने अपने तनाव को, अपनी अपनी मजबूरी को कमल के ऊपर लादते जा रहे थे और इस कदर लादते जा रहे कि कमल के सामने कहें या तो वो झुक जाता या तो खुद को खत्म करता या फिर वो उसका टूटना तय था। और यही हुआ कि कमल के ऊपर इतना प्रेशर आया, इतनी उसे जली कटी बातें सुनने के पड़ी जिससे वो ऐसा बिखरा कि उसने सबको बिखेर कर रखा। वहीं इस मामले में जो फाइनेंस कंपनी के संचालक के ऊपर बात आ रही है, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। ये भाई लक्ष्मी लोगों को जितना पता है उतना ही वो बता रही। फाइनेंस कंपनी के संचालक जितेंद्र का कहना है कमल सिंह की कंपनी के
2,12,000 रुपए बकाया है। मतलब कमल सिंह ने पहले ही कंपनी से 2,12,000 रुपए लिए थे। संचालक ने बताया कि साल 2022 से हमारा कमल सिंह के साथ लेन देन चल रहा है। 20 अप्रैल 2025 को कमल सिंह ने 3 लाख रुपए लिए थे, जिसका भुगतान वो रोज पर्ची कटवा कर रहे थे। हत्याकांड से लगभग 15 दिन पूर्व उन्होंने 1 लाख रुपए और लिया था, और इस सारे साक्ष्य कि कमल सिंह का पैसा हमारे ऊपर कोई नहीं बाकी था, बल्कि कमल सिंह ने ही हमसे उधार पैसा लिया था और उसकी वो पर्ची देकर चुका रहे थे। ये सारे साक्ष्य उनका कहना है कि हमने मतलब दे दिए। अब जो अपनी अपनी बात कर रहे हो, लेकिन ये तो बात साफ ही है कि लक्ष्मी जो बेटी है उसके बयान की बड़ी वैल्यू, वो जो ये बोल रही है ना कि बड़ी बेटी थी, और आपको ये सब लोग मानते होंगे कि पिता और बेटी का रिश्ता अलग लेवल पर। एक पिता के लिए बेटी और बेटा अगर बात की जाए तो सबसे पहले बेटी आती है, क्योंकि उसके लिए बेटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और वो पिता कहते हैं ना कि सब कुछ शुरू से ही, जैसे ही बेटी होती है वैसे ही एक पिता इस चीज की तैयारी में लग जाता है कि हाँ उसको बेटी की शादी करेगा कि लोग देखेंगे। तो एक पिता भला अपनी बेटी की शादी के लिए, जब उसकी बेटी की शादी हो रही, लेकिन ना चाहते हुए भी, पहली बात वो अपनी बेटी की खुशी के लिए, यहीं से पता चलता है कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करता था। चाहता तो अपनी जिद पर अड़ जाता कि नहीं हमारा रिश्ता नहीं पसंद, हमारा उसका अलग अलग है, लेकिन वो इन सब की परवाह किए बगैर कि हाँ चलो हमारी बेटी खुश है, अगर उसकी क्या है, उसी की जिंदगी है, उसको जीना है। अगर उसको लग रहा है कि वो लड़का अच्छा है तो उसके लिए वो तैयार हो जाता है। यहाँ पर ये भी था कि उसको दिमाग में ये बात थी कि यार बड़ी बेटी घर में बैठी और छोटी बेटी की शादी होगी तो जो लोग होंगे सब तरह तरह की बातें बनाएंगे, तो अब क्या करें। तो उसने एक तरफ ये भी कोशिश में जुट गया कि किसी तरह से कोई और एक अच्छा ठीक ठाक लड़का दिख जाए तो सबसे पहले मतलब सबके क्या दोनों की साथे में शादी कर दें। फिर भी नहीं मिला तो उसने ये किया कि क्या कर, सबसे कहने लगा कि जो लोग थे, जो रिश्तेदार कुछ भाई के फंक्शन में आए, सबसे वो यही बताता कि जो ज्योति है वो बड़ी है, क्योंकि सिर्फ एक ही साल का अंतर था तो लोगों को भी उतना कोई वो नहीं था कि हाँ दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा। तो लोगों को उसने इस तरह से कन्विंस किया कि जो लक्ष्मी है वो बड़ी है, छोटी है 1 साल, और ज्योति जो है वो 1 साल बड़ी है, तो ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में एक ही बराबर है। ज्योति की शादी इसलिए ठीक ठाक लड़का दिख गया तो हम लोग कर देते। घर वालों को उसने ये सब समझाने की, जो रिश्तेदार परिजन सबको इस तरह से कन्विंस किया कि ये शादी कोई लव मैरिज नहीं हो रही कि हमारी बेटी ने लड़का चुना और हम शादी के लिए तैयार हुए। उसने सबको घर वालों को ये कहा कि हम जो है ये अरेंज मैरिज करें, लड़का अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा और सब घर वालों को पसंद है, इसलिए हम ये शादी करें। तो एक पिता अपनी जिद, ईमान सम्मान सबको किनारे रखा हुआ था कि उसकी बेटी खुश है इसलिए सब कुछ ठीक, लेकिन उसी पिता को कोई और समझने के नहीं तैयार। सबको बस ये था कि किसी तरह से पैसे का इंतजाम करो, पैसे का इंतजाम करो, बार बार रोज रोज सुबह शाम। कहते नहीं कि एक पत्थर जो होता है ना उस पर अगर सेम स्थिति से एक एक बूंद पानी गिराते जाओ, पानी जिसका कोई वो नहीं, लेकिन अगर एक एक बूंद रोजाना सालों दर साल बराबर उसी पत्थर पे गिरता रहेगा तो पत्थर भी कटना शुरू हो जाएगा पानी की बूंद से, क्योंकि वो बराबर कंटिन्यू गिर रहा है। तो यही हाल कुछ जब से ज्योति ने अपने इस प्रेम के बारे में सबको बताया और उसने ये कह दिया कि हम शादी करेंगे, शादी के लिए घर वाले तैयार भी हो गए, एंगेजमेंट हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही पैसों की डिमांड आती है तब से रोजाना जो है ज्योति उसकी माँ का जो है बातें पिता को सुननी पड़ती थी। वो ना चाहते हुए भी कुछ बोलता नहीं था, मजबूरी थी। अब क्या पैसे अगर उसने लिए होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि अय्याशी मुड़ा दिए। घर वालों को कहना है, बेटी कहना है हमारे पिता कोई नशा नहीं करते थे, सब कुछ अपने यहाँ सब को ऐसा तो है नहीं कि सब किसी की शादी में गया होगा उड़ा दिया होगा, तो घर परिवार पर ही खर्चा कर रहा होगा वो पैसा। अब उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही होगी, उसने अपने बहनों ही से भी कुछ पैसे उधार मांगे थे, जहाँ जहाँ जिससे मांग सकता है मांगता है। लेकिन आज की महंगाई के ज़माने में लोग 500-1000 रुपये की मदद कर सकते हैं, कोई 3-3, 4-4 लाख रुपए तो नहीं दे सकता है। ऐसे में परेशान कमल था ही, लेकिन कोई उसकी परेशानी को समझने के लिए तैयार नहीं था। उसके ऊपर कहते हैं कि मानसिक तनाव इतना बढ़ गया, इतना ज़्यादा हो गया कि अपनी पत्नी और बेटी की बातें जो हैं उसे कांटे की तरह चुभने लगी। और वो कुछ इस तरह से जब बेटी और पत्नी ताने मारती तो वो कहें चाकू जैसे लगता उसे कि
घाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसके शरीर पर जख्म बहुत सारे बनते जा रहे हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ बातों से। और इन्हीं बातों ने उसे हत्यारा बना दिया। लक्ष्मी ने यही बोला बड़ी बेटी ने कि मेरे पापा हत्यारे नहीं हैं, कोई अपराधी नहीं है, ना ही वो कोई नशा करते थे। हालातों ने उन्हें इस तरह मजबूर कर दिया कि वो कहीं हैवान बन गए या शैतान बन गए। बातों ने उन्हें इस कदर मजबूर कर दिया कि वो टूट गए, वो बिखर गए, और फिर उन्होंने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। आपको क्या लगता है जो बड़ी बेटी कह रही है उसमें सच्चाई है? आप उसकी भावनाओं से सहमत हैं? मेरे ख्याल से तो है, क्योंकि एक आदमी जो 7 लोगों के परिवार को चला रहा है किसी तरह सब कुछ बढ़िया अच्छे करके, अब पिता की कैंसर का तबीयत खराब थी, जाहिर सी बात है उसकी भी दवाई में पैसा, कैंसर की दवाई में कम पैसा नहीं लगता, उसकी दवाई इलाज के लिए भी पैसा तो वही लगा रहा होगा कहीं ना कहीं से। हो सकता हो पिता है तो उसने लोन वोन लेके इलाज के लिए पैसा लिया हो, लेकिन किसी को घर में बताया नहीं, क्योंकि कई बार आदमी घर के खर्चा करता रहता है ताकि घर वालों को पता ना चले कि क्या मजबूरी है, कैसे कहाँ से पैसा आया, लेकिन वो इंतजाम कर देता है। लेकिन जब घर वालों को ये होता है कि अरे तुम तो पैसा उड़ा दे रहे हो, कहाँ उड़ा देगा, वो घर ही पे तो लगाया, लेकिन घर वाले नहीं समझते। यहीं पे यहाँ हुआ कारण यही है कि पैसे ने जो है, पैसे, मजबूरी और लोगों को क्या, अपनों की बातों ने जो है कमल सिंह को हत्यारा बना दिया। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।